लेकर 30 सितंबर के बीच में करनी होती है, तो हमने आज 30 सितंबर को रखी है। और इतनी भारी बारिश के बावजूद उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों, कुछ हमारे प्रेस के साथी भी हैं और हमारे जिले में बहुत ही आदरणीय है हरियाणा सरकार की प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर इंडस्ट्री एवं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ परमानेंट सोसाइटी जज्जर है बहादुरगढ़ मैडम संजीत कौर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। श्री मंजीत जी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर है, आप भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और मैडम जी ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से आज कोविड के दूसरे चरण की पहली वार्षिक आम सभा के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपका मैडम हम सभी जिला जजर के नेतृत्व की तरफ से एक बार फिर से जोरदार तालियों द्वारा और ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसे हमारी 4th AGM है टोटल जब से स्टार्ट हुई है, वो भी 3 AGM मैडम ने अटेंड की है। और इससे पहले भी जो हमारे मैडम थे विजयलक्ष्मी जी, वो भी पिछले वाली AGM में थे। बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि वही उनके मार्गदर्शन में उनकी सुपरविजन काम कर रहे हैं। और साथ साथ आज हमारे कार्यक्रम के सहयोगी कंपनी ग्लोबल जनरेटर सर्विस महिंद्रा एंड महिंद्रा से उनकी टीम का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिनकी फिक्सिंग प्रेजेंटेशन आप रही और दूसरे द्वारा आपका स्पॉन्सरशिप भी है जैसे कि बताया। आगे बढ़ने से पहले मैं सम्मानित कोबी के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ परमानेंट सोसाइटी एवं डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री जिला जज्जर मैडम संजीत कौर जी और ग्लोबल जनरेटर सर्विसेज के प्रतिनिधि जो एक शख्स हैं जिन्होंने शुरू से लेकर यानी पौधे के रूप में जिले को दोगुना कर्मचारियों के विकास को निर्माण करने के लिए स्थापित किया और आज तक भी उनका लगातार मार्गदर्शन और सहयोग हमारे साथ बना रहता है। अगर उनका मार्गदर्शन नहीं रहता तो शायद हम इतनी सफलता से पूरे जिले की इतनी बड़ी सम्मानित संस्था को नहीं चलाता। और वो बात की याद है जब इन्होंने कहा था कि काम चाहे देरी से हो, परिणाम आने में भले देर हो जाए, लेकिन कभी भी इसके साथ व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं जोड़ना और ना ही लोगों के एजेंडे से भटकना। हम सभी सदस्य उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और इन सभी सफलता का श्रेय हमारे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि कोविड के पिछले वर्षों के अनुभव, अचीवमेंट्स और आने वाले समय की प्लानिंग आप सभी से साझा कर सकें AGM के माध्यम से। जैसे कि 29 दिसंबर 2021 को कोविड की शुरुआत हुई थी और आज गर्व से कहते हैं पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी बात में रखूँगा। पिछले कुछ महीनों से व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं अध्यक्ष के रूप में पूरा समय नहीं कोविड को दे पाया, क्योंकि मैं अपने व्यापारिक गतिविधियों में बहुत व्यस्त रहा हूँ। पिछले दिनों अभी भी आगे भी हूँ। हमारी 2 कंपनी है, पालू रॉकेट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो 93 से है और ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाते हैं। हमारे पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ OEM को देते हैं। एक हमारी कंपनी है महिंद्रा इंडस्ट्री जो 2017 से है, इंडियन रेलवे के पूर्व वेंडर है। तो कुछ कारणों से गैप था बिजनेस में, तो मेरे को काफ़ी सारे लगातार पूरी करनी पड़ रही है। बहुत सारी मीटिंग्स में नहीं होता हूँ या कुछ जब हम संगठित होकर अपनी बात उठाते हैं तो हमारी बात को एक अलग वैल्यू मिलती है और इंडस्ट्रीज के हित में बदलाव संभव हो पाता है। जैसे हमने कोबी हेल्प डेस्क के माध्यम से हमने समय समय पर सदस्यों को गैपी, EPFO, MSME, सिल्पी, हरियाणा रेवेन्यू सोसाइटी
जीएसटी डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री बीमा योजना और ईएसआईसी जैसे विभागों से जोड़कर प्रैक्टिकल सोल्यूशन उपलब्ध कराएं। हम पीएचडी सीसीआई के सदस्य भी हैं और लगातार सीएम हरियाणा, पावर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, अलग अलग एमपी और एमएलए और कई अन्य अधिकारियों के साथ रचनात्मक बातचीत करते रहिए और आगे ऐसे ही करते रहिए। तो भी हरियाणा रेड क्रॉस सीएसआर कमेटी के सदस्य भी है जो माननीय राज्यपाल जी ने बुलाया हुआ है। तो प्रिंसिपल चीफ मिनिस्टर जीएसटी ने बनाया हुआ है जिसमें लगभग 5 से 6 सदस्य होते हैं पूरे हरियाणा से। रिपब्लिक डे पर 2024 में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा के द्वारा भी लोगों समाज कल्याण में योगदान के लिए सम्मान किया कोविड को और समय समय पर विभिन्न संस्थाओं ने कोविड को चीफ गेस्ट के बोलते हुए विवरण दिए। कुछ हमारी अचीवमेंट्स भी अलग अलग हैं, जैसे हर साल एनुअल जनरल मीटिंग को टाइमली करवाना, जैसे मैंने बताया 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में करना होता है, तो हमने हर बार बिल्कुल टाइम से ही इसको किया। इसलिए विधानसभा हरियाणा सरकार के तत्कालीन पावर मिनिस्टर श्री रणजीत चौटाला जी के साथ पीछे इंटरेक्टिव सेशन हुआ जिसमें बिजली मंत्री के रूप में हमारे पास आए थे, जिसमें जज्जर जिले के सभी लोगों को बिजली की पावर से काफी राहत मिली, जो आज आप महसूस भी कर रहे हैं। बहुत सारे पावर स्टेशन बिल्कुल लेट थे, उनको समय पर हुआ और आगे धीरे धीरे करके बढ़ भी रहे। और उसी के दौरान पहली बार हरियाणा में मंत्री जी के कहने पर बहादुरगढ़ के 3rd फ्लोर जो बिजली दफ्तर का 3rd फ्लोर एक्शन ऑफिस के बगल में इंडस्ट्रियल लैब बैग्स बनी है अलग से। तो किसी की कोई भी शिकायत या कोई सुझाव या कोई बात होती है तो इंडस्ट्रियल लैब बैग्स में हमारे तो आप जाकर के कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराते भी हैं तो करा भी सकते हैं, जिसमें जल्दी से परिणाम आता है। एक ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 30 वर्षों से भी पुरानी इंक्रोचमेंट थी, वो भी पिछले दिनों हटी, जो भी रोड्स वगैरह बनने का काम चालू हुआ है तो वो भी उसके अंदर कवर किए गए। समय समय पर आईटी स्टूडेंट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी किए जाते रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क की क्लीनिंग और प्लांटेशन ड्राइव भी, फेंसिंग दीवारें, कुछ 3-4 पार्कों के एमआई के 3 पार्क हमने कुछ जगह पर रोक भी किए, डिपार्टमेंट से कराए, कुछ सीएसआर में कराए, दीवारें बनवाई, प्लांटेशन कराई, स्टार्ट करी। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 14 पार्क वहाँ पर बाकी इंडस्ट्रीज में पार्क है, उनको धीरे धीरे आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट्स के साथ करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेंडर हुआ वो पिछले कई सालों से प्रयास था। क्रेडिट तो कोई भी अलग बात है, हम उस दौर में जाते भी नहीं, लेकिन वो प्रयास था जो इम्प्लीमेंट हुआ और लगभग 6 करोड़ का टेंडर रोड और सीवर पानी का ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया का हुआ जो काम चल भी रहा है। रोहत में 44 फुट का रोड प्रेशर से हमारे रोड के साथ ही बैठे दोबारा से टूटी, आज ही वीडियो आई हुई थी, लेकिन वो बहुत प्रयास के बाद एक बार बना। लेकिन अभी बारिश में शायद वहाँ पे काफ़ी सारे खड्डे दोबारा से हो गए हैं, तो बारिश होने का प्रयास करेंगे कि उसको दोबारा से बनाएं। पिछले 3.5 वर्षों में कोविड ने यही साबित किया है कि साफ नियत और संगठित प्रयासों के दम पर हम हमेशा अपने जिले के लोगों और कर्मचारियों के लिए सकारात्मक दिशा में काम करते आए हैं। यही कारण है कि अपने जिले के लोगों को कोई भी सुझाव समस्याएं संस्था के माध्यम से, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, पहुँचती जरूर है। सुनाई भी होती है, लेकिन परिणाम अभी उतने सकारात्मक नहीं आते जितना हम प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगेगा साफ दिल से, नियत से, बिना स्वार्थ के, तो परिणाम भी जरूर रहेंगे। बीच बीच में मैं अपना वक्तव्य रखता रहूँगा, लेकिन जैसे कि आज एनुअल जनरल मीटिंग है तो इसमें हमारे गोल्डिंग बॉडी के कुछ और सदस्यों का भी रोल रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ सम्मानित जिले के औद्योगिक संस्था कोबी के माध्यम से अपने सभी लोग की तरफ से अपनी बात आगे सेशन में रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं हमारे कोबी के माननीय महासचिव श्रीमान प्रदीप कौर जी को आमंत्रित करूँगा कि वो आए और इस एजीएम में अपनी बात साझा करें। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब इस पे एकत्रित हुए हैं कि ये
हमारा 4th एनुअल जनरल मीटिंग है। आप सबको पता होगा कि लास्ट ईयर हमारे जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद ये पहली सेकेंड टर्म की पहली एशियन, और इसलिए ये ज़्यादा खास भी है। शुरुआत में OB के 11 मेंबर थे गवर्निंग बॉडी के, लेकिन इलेक्शन के बाद हमने इसको स्ट्रेच करके 21 मेंबर्स में ले आए थे। और आज मैं नए मेंबर्स और पुराने मेंबर्स दोनों का स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हम सभी को इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ कंप्लाइंसेस भी पूरी करनी होती है, जैसे कि मंथली मीटिंग है, क्वार्टरली मीटिंग है, या इलेक्शन समय पे हो, एजीएम समय पे हो, कंडक्ट हो और फेयर हो, और इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ये सब चीज़ें जो है ये एसोसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि कंप्लाइंसेस पूरे रहने के साथ साथ जो नेक्स्ट टेन्योर में इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं उनके लिए एक स्मूथ पाथ रहता है, और ट्रांसपेरेंसी से उनको टेक ओवर करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। और एक बेंचमार्क भी सेट होता है कि आप कैसे चलाते हैं इसको। अगर पिछली एसोसिएशन की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मेंबर्स से होती है, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि इस संस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप और भी मेंबर्स जोड़ें और इसको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करते जाएं। और इसके साथ ही मैं छोटी सी कंप्लेंट भी करूँगा कि जिन लोगों ने फीस नहीं जमा की है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ अपनी फीस टाइमली जमा करें। OB ने पिछले 4 साल में क्या काम किए हैं ये कोई मतलब बताने की बात नहीं, आप सभी को पता है, सभी आप इस परिवार के सदस्य हैं। और पिछले 4 साल से आप खुद ही इसके जो है आप देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे बड़ी जो खास बात है वो भी जिस तरीके से काम कर रही है वो ट्रांसपेरेंसी। अगर OB की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है ट्रांसपेरेंसी से काम करना और निस्वार्थ काम करना। वो उसी निस्वार्थ से पूरी OB टीम जो आप लोगों ने सेलेक्ट की है, पूरी टीम उस निस्वार्थ भाव से और ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। और उसी तरीके से उसी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए डे बाई डे अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को भी पूरा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो मैं क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, जैसे प्रवीण जी ने बताया, तो मैं GR मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे परमिशन दें अकाउंट स्टेटमेंट आगे प्रेजेंट करने के लिए। तो आपकी परमिशन हो तो मैं स्टार्ट करूँ। तो मैं इसको संक्षिप्त में ही रखूंगा। और हमने अकाउंट्स के लिए कि अकाउंट्स में एक ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए जो हमारा काम करने का सिस्टम है वो हमने मल्टी लेयर बना के चाहिए। हमने एक ERP है, हमारे पास पूरी IT टीम है जो पूरा ऑनलाइन क्लाउड बेस पे ERP में सारा 100% डाटा मेंटेन होता है। हर एक हमारे OB मेंबर के पास उसका यूजर ID पासवर्ड है, जो कोई भी कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है अपनी एसोसिएशन। आज की जो बैलेंस शीट है, जो इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, वो भी सभी को मेल के द्वारा जा चुकी है। तो आप अपनी मेल चेक कर सकते हैं, वो चली गई होगी या चली जाएगी। इसमें हमारा क्लाउड ERP के साथ साथ में हमारी गूगल शीट काम कर रही है, भारत बिल काम कर रहा है, BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। और जो भी फिजिकल बिल्स हैं वो सारे हमारे मल्टी लेयर चेक होते हैं। और हम कोशिश करते हैं पूरा कैशलेस काम करने का। हमने एसोसिएशन में कोई सिंगल रुपया भी इकट्ठा नहीं किया है। हमारी कोशिश ये है कि 100% कैशलेस हम काम करें। अभी मैं डायरेक्टली रिसीट और एक्सपेंसिव पे आ जाता हूँ। जो हमारी टोटल रिसीव हुई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, वो हमारी 27,44,000 की। इसका हम थोड़ा ब्रेकअप दे देता हूँ, ये कैसे कैसे अपने को रिसीव हुई है। मेंबरशिप फीस से मेरे पास 17,22,000 रुपये आए हैं, जिसमें हमारे पास 163 मेंबर से 5100 के हिसाब से 8,31,000 मेरे पास रिन्यूअल आया है। और 2,25,000 मेरे पास लाइफ मेंबरशिप से आया है। और करीबन 3,60,000 मेरे पास रजिस्ट्रेशन फीस आई है न्यू मेंबर से। और न्यू मेंबर से एनुअल फीस आई है 3,06,000।
डायरेक्टरी निकालते हैं, उसमें हम एडवर्टीजमेंट के लिए भी कुछ फंड कलेक्ट करते हैं और कुछ हमारे स्पॉन्सर जो हमें बीच बीच में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। जैसे आज महिंद्रा टीम ने ये पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, तो उस हिसाब से हमारे पास लास्ट ईयर में एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सरशिप से 8,05,000 रुपये की कलेक्शन हुई है। इस बार 24-25 में हमारे इलेक्शन भी थे, वो भी गवर्निंग बॉडी के, तो उसमें हमने एक नॉमिनल फीस रखी थी, तो जो नॉमिनेशन फीस थी उससे भी हमारे पास 2,04,000 रुपये नॉमिनेशन फीस के भी आए। तो इस हिसाब से टोटल मेरे पास 27,44,000 की रिसीट आई है 24-25। हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं 24-25 में, वो हमारे 32,39,000 के एक्सपेंसेस आए। मैं मोटा ब्रीफ कर देता हूँ इनको भी। 7,10,000 रुपये तो मेजर एक्सपेंसेस है, तो हमारा अवार्ड, ट्रॉफी, मोमेंटो, फ्लैग्स, मेंबरशिप के जो बोर्ड लगते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेंबरशिप आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, उन पे 7,10,000 का मेरा टोटल एक्सपेंस। ये मत देखो आज हमारा पहुंचे रास्ता है, उसको एंजॉय करो और आप ही का चाकरी रखो तो अच्छा ही होगा। तो ये बनाए रखिए अपनी एनर्जी। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपके इतने पॉजिटिव नोट्स जो इतना आपने एनर्जी और ज़्यादा देने वाले होगी। बाकी हमारी PR मैडम और डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट जजेस की बहुत ही डायनामिक मैडम है, बीच में ट्रांसफर हो गया था, होता रहता सरकार ट्रेनिंग दे सकती है, फिर आगे दोबारा पहले ज्वाइंट डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर बन के आए, ये भी हमारी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको। और हमारी कोई मैडम कैप्टन भी है जज्जर जिले की, कैसे कैप्टन बताऊँ मैं आपको छोटा सा बात बताता हूँ, मुझे याद आएगा। एक बार हम DC मीटिंग में बैठे हुए, मैडम के साथ थे, तो DC सर थे श्यामलाल पुनिया जी, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था, और उन्होंने कहा प्रवीण जी टीम बनाओ जज्जर जिले की इंडस्ट्रीज की, आप कैप्टन बताओ कौन है। मैडम सामने बैठे थे, मैडम कैप्टन हमारी मैडम है, बाकी टीम हमारी कैप्टन के का सबसे बड़े पॉजिटिव मार्गदर्शन है। तो मैं बार फिर से सभी बात रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपनी रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं। हमारे को किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में अपनी रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, तो दूसरा जो भी उसके बारे में जानता है या मैन्युफैक्चरर है तो वो अपनी बात उसको उसी टाइम रिप्लाई करता है। मैं कोबी की बहुत बड़ी अचीवमेंट बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है अमृत चंद, वो एक्सपोर्टर है, काफी जगह पर एक्सपोर्ट होते हैं, उनको किसी एक चीज की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने यार मेरी थोड़ी मदद कर, दिल्ली में हुआ, मेरे को आइटम चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मुझे तो ध्यान आया अपने ग्रुप का, मैंने वो आइटम ग्रुप पर डाली और 5 दिन में मेरे पास फोन आ गया, हाँ जी आपने इस आइटम की जरूरत थी। मैंने कहा भाई मेरे को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त को जरूरत थी जो कि एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, और आप उनसे बात कर लो। बाय द टाइम मैंने उनका नंबर उनको दिया, उनका नंबर को दिया, शायद उनको कस्टमर मिल गया और मेरे फ्रेंड की रिक्वायरमेंट हुई। इतनी बड़ी अचीवमेंट एक संस्था की, मेरे तो बहुत बड़ी बात है, और इस संस्था की बहुत बड़ी बात है कि हम उस संस्था के मेंबर हैं। हाँ एक चीज मेरे को थोड़ी सी आज अजीब से लगी, हमारे डॉक्टर साहब ने हमेशा मेरे को कहा है जब भी हम मिलते हैं बात करते हैं तो कहते हैं कि ना हम क्या करिए कि जिस संस्था के अंदर जिस यूनिटी को लेकर हम चल रहे हैं वो यूनिटी की आर्थिक स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था का, जैसे मैडम ने भी कहा कि फंड्स जो है जेब में पैसा हो तो पास लगे हो तो मेला भी बड़ा अच्छा लगता है, जेब में थैला ना हो तो मेला भी फीका लगता है। तो जरा वो थैले की हम थोड़ी सी कोशिश करें कि ज्यादा हमारी करवानी, और हम जितने भी साथी हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, अपने तरफ से सुचारू रूप से करते हैं, और मैडम जी हमारा ध्यान रखती है, मिनिस्ट्री हमारा ध्यान रखती है, आदरणीय डॉक्टर साहब हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ग्रुप हमारा ध्यान रखता है। छोटी छोटी समस्याएं सभी जगह होती है, कुछ लोगों को शिकायत करनी है जी और जब ये बीज गोभी का लगाया था तो इसी विचार के साथ लगाया था कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए, उद्योगों के लिए कुछ ऐसा हो कि हर कोई आके वहाँ अपनी समस्या को सुलझा सके। और बल्कि मैं एक चीज से कहूँगी, बल्कि मुझे नहीं पता था आपने डिजाइन दिया है कि नहीं,
लेकिन गिव अप करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिस आशा और उम्मीद के साथ ये कोठा लगाया था उससे थोड़ी और चूक गए शायद आपकी कि हाँ ये कहते हैं ना कि हमने जो रास्ता अभी तक चला है, जितना हमने कवर किया है, वो हो सकता है कई बार आपको भी सेटिस्फेक्शन ना हुई हो या ये रीजन रहा हो, मुझे नहीं पता पर्सनल रीजन रहे होंगे बिजनेस के, या फिर कई बार होता है ना आदमी कर रहा है ना फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इंडस्ट्री में भी होता है ऐसे ही। तो सिर्फ हो सकता है यहाँ भी हुआ है क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि मैंने एफर्ट करी है और रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा, तो गिव अप करने वाली बात नहीं है। मैं नहीं चाहूँगी आप गिव अप करो इस चीज से, कुछ टाइम होती है। बाकी वैसे तो मैं चाहती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ चेंज इज ऑलवेज बेटर, और फिर जो कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है, तो मैं एसोसिएशन जैसे झगड़ा होता है तो ये कहती हूँ ये कुर्सी से बच चिपकते रहिए। मेरी ये विचारधारा होती है कि झगड़े खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक दो आदमी के अगेंस्ट स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि अभी संस्था को आपकी झूठ है कि कोटा भी आपने लगाया है और जिम्मेदारी भी बनती है आपकी, तो इस चीज के बारे में आपसे रिक्वेस्ट भी लगा लो कि हाँ हमने मिलकर लगाया है, तो थोड़ा सा देखना नहीं चाहती कि मैं कुछ भी डाउन हो या कुछ ऐसा हो। और बाकी एसोसिएशन और इंडस्ट्री में तो खुशी भी हो रही है कि इतने कम से कम चेहरे देखने को मिले, वरना हम आसपास भी होते हैं तो नहीं मिल पाते हैं इतने सालों से। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म जो बनी गया है कि सबकी समस्या सुनने का, जानने का, देखने का एक जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल आपके लिए एक लेवल तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन कहते हैं ना लाइफ में भी और इंडस्ट्री में भी हर चीज में टाइम टू टाइम ना समस्याएं डिफरेंट आती रहती है। जैसे यूएस वाला किसने सोचा था कि ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे लाइफ में भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। इसलिए हमें यही करना होता है कि टाइम के साथ खुद को अडॉप्ट करना है कि जो भी है ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए वो हुआ होगा, नए रास्ते निकलेंगे। अभी लोग सिंगापुर में रास्ता डाइवर्ट करने की जैसे सोच रहे हैं कि सिंगापुर भेज के फिर यूएस भेज देंगे, तो वही चीज है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो बाकी ये है कि संगठन अच्छा कर रहा है अभी तक जितना किया है, और आगे ये है कि मैं देखो संगठन में क्या अकेले भी तो है नहीं ना, पदाधिकारी तो बैठे 4 लोग उनकी है, पावर तो लोगों से आती है। एक इंडस्ट्री वाले से एक को जो जाके अभी तक आपने जितने एफर्ट किए हैं बहुत अच्छे किए, आगे कहते हैं एक जो बैठा है वो आगे एक को और एटलीस्ट कर ले, तो ये रूम भी छोटा ही पड़ जाएगा बैठने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि पावर लोगों से आती है, तो एक संगठन की पावर को बढ़ाया जाए ताकि प्रवीण गरज जी के या एसोसिएशन जो भी हो उसके हाथ मजबूत होंगे तो वो आगे भी उतने ही अच्छे से एफर्ट कर पाएगा। और एक जो कहते हैं ना कि एक एनर्जी भी तो होती है कि सब लोगों से एनर्जी ही मिलती है, अदरवाइज अकेले की तो क्या है और समस्याएं हैं, अपनी फैक्ट्री की समस्या है, काम की है, तो ये संगठन पावर देता है तो अच्छा लगता है, और एक मोटिवेशन फैक्टर तो होता ही है सबके लिए। तो ये कहना चाहूँगी, बाकी तो सब लोग हैं वो कहते हैं ना हमारा हरियाणा भी चलता है इंडस्ट्री वालों से ही चलता है, और बाहर को आप जैसे एसोसिएशन की जरूरत है। बाकी ट्रांसपेरेंसी आई थिंक काफी हद तक आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट वाइज मतलब केपेक्स और ओपेक्स दोनों ही केस के अंदर अगर वो वाइबल सॉल्यूशन बनेगा तभी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। पहली चीज तो ये होगी। फॉर एग्जाम्पल एक 500 बनाने की बजाय 2-250 की एक यूनिट बनाना केपेक्स में भी फायदेमंद है और ओपेक्स में भी फायदेमंद है। अब अगर आप बात करते हैं कि 1000 केवी कोई रिक्वायरमेंट है मुझे 500 बना के दो, तो मैं आपको सिंपल से ये बता देता हूँ कि 1000 केवी में सीपीसीबी के नॉर्म्स लागू नहीं होते, 500 केवी पे लागू होते हैं। तो 500 केवी सीपीसीबी 4 के 2 जनरेटर 1000 केवी से ज्यादा महंगे, तो वो केपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो वायबल ही नहीं रहा। आप समझ रहे रेटिंग वाइज आप डिक्लेयर कर दीजिए। 125 आपको देंगे 990 का। नहीं इसमें एक और कमिटमेंट है, इनका जो इनवाइस आएगा कंपनी से होके उससे नीचे आपको होगा, जो इनवाइस कंपनी करेगी वो हम देखेंगे बाद में क्या करना है, और जो इनवाइस रेगुलर होती है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर नहीं दे, मैं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी ठीक है सर, ये हमारे डीलर बोला कि सितंबर के लिए आप टाइम ऐसा कुछ रखें। ठीक है सर, सितंबर तक का टाइम मतलब आप 30 सितंबर में 15 दिन तो कमा लोगे खराब हो गया, कुछ ना कुछ नया काम खरीदता ही नहीं है। सर एक चीज खरीदता ही नहीं है सर, एक मिनट बात लेगा, अगर मैं प्राइस दूंगा मुझे भी हेड ऑफिस से लेना पड़ता है अप्रूवल, ऐसा नहीं है कि आज हम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर देते हैं, ऐसा मैं कॉमन सी बात है, नहीं ठीक है, तो हम 30 सितंबर तक आपको डिस्पैच करेंगे।
एटलीस्ट 15 सितंबर तक आपको आप अंदाजा लग जाएगा ना मुझे ये 15 कैपेसिटी चाहिए। आप 15 सितंबर तक बुकिंग करा सकते हैं, जब आपको 30 तक जब भी चाहिए आपको मिल जाएगी। तो आप सभी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री मेंबर से आप ओबी को इन्फॉर्म करें कौन सा सिलेंडर आपको चाहिए, मेल हम उनको भेज देंगे, प्राइस मंगवा के जो भी बेस्ट प्राइस होगा तो आपको कॉल कर देंगे। सर्विस भी डायरेक्ट देंगे, कोई भी सर्विस नहीं देगी। बात सर्विसेज महिंद्रा जनरेटर से गुड़िया बड़ा बढ़िया से खाना बड़ा होगा राधिका, तो उन्होंने एक चाय का इंतजाम किया और एक खा भी देते हैं आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखो ये सारी चीज़ें धन्यवाद आप सभी मेंबर्स का, क्योंकि जब हम लोग बैठे थे यहाँ की फ्लैट 2-2:30 बजे आए थे यहाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हमारा प्रोग्राम पूरा होगा, और अभी मैं देख रहा हूँ कि बैठने की जगह ही नहीं है। तो मैं अपने सभी मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे दिल से कि आप लोग आए और आपने आज की एजीएम को सक्सेसफुल बनाया। इसके बाद एक बहुत बड़ा थैंक्स मैडम के लिए, जो कि बारिश का मौसम होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। मैडम का एक बिग थैंक्स टू हर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए सिंगल विंडो सर्विस कमेटी मीटिंग एट डीसी ऑफिस आफ्टर ईयर्स। पहले हम लोग डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग सिंगल विंडो अटेंड करते थे, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मंथली या 5 मंथली आते थे, तो हमारी प्रॉब्लम्स फाइल अप नहीं होती थी और एड्रेस हो जाती थी। इस बार मैडम ने झज्जर में ये मीटिंग करवाई हमारी, और हमारे जितने इश्यूज थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास चले गए हैं और उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। इस दौरान एक स्वच्छ हम 5 तारीख की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 5th मतलब डे आफ्टर टुमारो we may have a meeting with all these 3 officers to address the issue of cleanliness and other infrastructure issues which are concerning to municipal corporation and HSIDs. Pollution board will definitely be there, क्योंकि डीसी साहब की अध्यक्षता में ये सफाई का अभियान चल रहा है। तो मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मीटिंग हुई थी हमारी, इसको कोशिश करें कि हर महीने में एक बार मीटिंग हो, तो ऑटोमेटिकली इशू रिजॉल्व होगा, सिस्टम विल सेट एवरीथिंग इन ऑर्डर। एक इशू बीच में आया था कि साहब जो एरियाज जिनको हम नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, वहाँ पे रोड बनी और टूट गई बिकॉज स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं है वहाँ पे। उसके लिए पीछे एक मीटिंग में मैं गवर्नमेंट तो अपनी ड्यूटी करेगी ही करेगी, मेरी अपने मेंबर से एक रिक्वेस्ट है कि जो फैक्ट्रीज बड़े साइज की हैं वो अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ताकि वो रोड पर जाने वाली वैकेंसी को फिलहाल रोक के इमीडिएटली हम फायर फाइटिंग लेवल पर उसको वहाँ टेस्ट कर सकें। नहीं तो रोड दोबारा बनेगी, दोबारा टूट जाएगी, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स इतनी जल्दी वहाँ पहुँचना शायद मेरे को प्रैक्टिकली पॉसिबल ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लिमिट अपने अंदर कर सकते हैं। At the end, once again, big thanks to DR Madam, Ranjit Singh ji, Sahayan Madam ji, and all our members. And a special thanks to Ashok Mittal ji and Praveen ji for giving us this platform, जिसपे कि हम टाइम टू टाइम अपने इश्यूज बड़े इफेक्टिवली रेज कर रहे हैं। हमारा सेक्रेटेरिएट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर प्रॉब्लम की हम इमीडिएटली उसको लेटर में डाल के सरकार के खाते में बुकिंग को कराते हैं। पीछे एक प्रॉब्लम है सेक्टर 16-17 में बिजली की प्रॉब्लम, तो उसमें ढूंढते हम पहुंचे कि साहब वहाँ का जो सब स्टेशन है वो बन के तैयार पड़ा, सारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, सिर्फ BLCB ना होने की वजह से वो BLCB के लिए हमने एडिशनल चीफ कमिश्नर से अपनी दरबार डाल दी, और वो जल्दी से जल्दी होने की संभावना। धन्यवाद, थैंक यू। मैं बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल बाकी है, और जितने भी हमारे मेंबर्स उसके सदस्य, किसी की अगर अटेंडेंस रह गई है किसी भी कारण से, जो भी किसी से भी आए, तो अटेंडेंस जरूर लगा के दें, चाहे वो चाय के बाद ही लगा दें से। बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आपका भी समय समय पर हमारा साथ देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, और मेरे ख्याल पे काफ़ी हमारी